जैसे हाई वीआईपी कैबिन एरिया में घुसा, उसके दिमाग में अभी भी सुबह की शॉपिंग डेट घूम रही थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उसने हाथ बढ़ाया और रूम का दरवाजा खोला, मगर जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, वो वहीं पे जमा हुआ रह गया। उसकी आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड एक चश्मे वाले बंदे के साथ अजीब हालत में थी। वो रेंज हाथों पकड़ी गई थी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। पर कुछ हाई सेकंड्स में वो एकदम बेशर्म हो गई। उसके चेहरे पे कोई पछतावा नहीं था। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर की और एक तीखी आवाज में लिन है को ही उल्टा ब्लेम करने लगी। मैंने कहा था ना, मैं आज फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। तुम यहाँ क्या करने आ गए? चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। अब जब तुमने सब देख ही लिया है तो अच्छा ही है, मुझे और बक बक करने की जरूरत नहीं। ये बोलते हुए वो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगी। उसके एक्शंस में थोड़ी घबराहट थी, पर वो बिल्कुल बेपरवाह दिख रही थी, जैसे कि कसूर लिन है का ही हो। लिन है ने दांत पीस लिए, उसके हाथ कासकर बंद हो गए थे। गुस्से से उसकी आवाज फट गई, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास उसके जितने पैसे नहीं है? उसने बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। तुम आईने में खुद को देखते नहीं क्या? तुम जैसे गरीब खाली जेब वाले लोग कैसे मेयर लॉन्ग टर्म मील टिकट पहन सकते हो? मैंने जब तुम्हें पसंद किया था, मेरी आंखें बिल्कुल अंधी हो गई थी। उसका हर एक लफ्ज लिन है के दिल में छुरी की तरह चुभ रहा था। ये बोलने के बाद उसने लिन है को जोर से धक्का दिया और वीआईपी कैबिन का दरवाजा बैंग की आवाज के साथ जोर से बंद हो गया। अंदर से उसकी वो मीठी फ्लर्टिशियस आवाज आई, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। ले भाई, मूड खराब मत करो। उस पाल लिन है को लगा उसका पूरा शेयर ठेंडा बैठ गया है। वो एक लफ्ज भी नहीं बोल पाया, बस चुपचाप पलटकर चल दिया। हर कदम उसका ऐसे भारी था जैसे वो कोई बड़ा पत्थर घसीट रहा हो। उस रात वो थके हारे अपने डॉर्म में वापस लौटा। लिन है लेट गया और खाली आंखों से सीलिंग को घूरने लगा। तभी उसका फोन अचानक बिना रुके वाइब्रेट करने लगा। जब से वेचैट का नया अपडेट आया था, फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस पॉपअप हो रहे थे, इतने सारे जैसे पटाखे फूट रहे हो। क्यूरियोसिटी में लिन है ने चीट कर अपना फोन खोला चेक करने के लिए। और उसके सामने अजीब मैसेजेस की एक लाइन थी, जैसे उसे किसी दूसरी दुनिया के ग्रुप चैट में ऐड कर लिया हो। नोटिफिकेशन में साफ दिख रहा था, लाओ जून ने तुम्हें टाई बाई जिंगसिंग ए लांगशेन टाइनली दियंगमू ड्रैगन किंग ऑफ ईस्ट सी ली टीग्वाई जूलिंगशेन ज्यूतिया एक्सयूएन एन वी चंगी और पगोडा बेरिंग हेवनली किंग को इनवाइट किया है चैट रूम में। लिन है ने कई बार पलक झपकाई, यूज लगा उसने कुछ गलत पढ़ लिया है। उसने माथे पे बाल डालकर खुद से बोला, ये कौन सा अजीब ग्रुप है? कौन ऐसे नेम्स रखता है? उसने सोचा, पक्का किसी ने गलती से यूज ग्रुप में ऐड कर लिया होगा, या फिर कुछ छोटे बच्चों की कोई बोरिंग प्रैंक होगी। मगर जब उसने मैसेजेस पढ़े तो उसने देखा कि वो लोग बहुत सीरियसली बात कर रहे थे। और तो और लगता था वो रेड पैकेट्स भी सेंड करने वाले हैं। लिन है की आंखें तुरंत चमक उठी। भले ही वो अभी भी अपनी लाइफ से बोर हो रहा था, पर उसकी गॉसिप वाली क्यूरियोसिटी यूज छोड़ी नहीं रही थी। ग्रुप में किसी ने मैसेज किया, मेन शॉपकीपर हूँ, पर ये ट्रांजैक्शन काउंटर है, रेड पैकेट काउंटर नहीं। अगर रेड पैकेट भेजने हैं तो गॉड ऑफ वेल्थ को ढूंढो। उसके बाद एक आईडी जिसका नाम था गॉड ऑफ वेल्थ नाम का यूजर जंप करके आया और गुस्से से रिप्लाई किया, मुझे क्या लेना देना? जिसे रेड पैकेट्स चाहिए वो खुद भेजे, मैं तो बस तमाशा देखूंगा। ग्रुप के लोग तुरंत उस पर टूट पड़े और गॉड ऑफ वेल्थ पर अटैक करने लगे। मैसेजेस इतने तेज आ रहे थे कि स्क्रीन स्क्रॉल भी नहीं हो पा रही थी। लिन है का फोन इतना वाइब्रेट कर रहा था कि उसका हाथ गर्म हो गया, जैसे उसके हाथ में 10-12 लॉग लैड रहे हो। मजबूर होकर गॉड ऑफ वेल्थ ने आखिर हार मान ली और ग्रुप में एक रेड पैकेट फेंक दिया। लिन है ने तुरंत क्लिक किया। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था, इस उम्मीद में कि कुछ लकी मनी मिल जाए। मगर उसकी उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ, यूज कुछ नहीं मिला। स्क्रीन पर बस एक लाइन लिखी आई, जिसे देखकर वो डांग रह गया, तुम्हें 1 मेरिट पॉइंट मिला है। मेरिट पॉइंट? लिन है ने गहरी सी तेवारी चढ़ाई, ये कौन सा मेरिट है? वो जितना देखता जा रहा था उतना हाई यूज कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये लोग क्या फ्रॉड कर रहे हैं, या फिर कोई नया गेम है? पर उनकी चैट स्पीड सच में कमाल की थी। मैसेजेस लगातार आ रहे थे, सब गॉड ऑफ वेल्थ को कंजूस बोल रहे थे, कह रहे थे उसने बहुत कम मेरिट पॉइंट्स दिए हैं, सबको बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी वो समझ ही नहीं पाया था कि क्या हो रहा है कि ग्रुप में एक और नया नोटिफिकेशन आया। गॉड ऑफ वेल्थ गुस्से में इतना कंट्रोल खो बैठा कि उसका खून उबाल गया। उसने खून की उल्टी की और उसकी स्पिरिचुअल पावर को 75 पॉइंट्स का नुकसान हुआ। लिन है ने पढ़कर बस हल्की मुस्कान के साथ सर हिलाया, क्या क्या नए नए तरीके हैं। पर तभी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पॉपअप हुई। भेजने वाले की आईडी जेड रैबिट थी और डीपी में एक प्यारी मासूम सी लड़की थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी अपीयरेंस क्यूट होने के साथ साथ थोड़ी मिस्टीरियस भी थी।
लिन है ने एक सेकंड के लिए सोचा, पर फिर भी एक्सेप्ट बार क्लिक कर दिया, ये सोच कर कि वैसे भी फ्री ही है, देखते हैं अब ये लोग और क्या ट्रिक्स खेलेंगे। लिन है ने जैसे हाई जेड रैबिट को एक्सेप्ट किया, उसने तुरंत मैसेज भेजा, महाराज क्या आपको फेरी चंगी की मून पैलेस मेलोडी चाहिए? सिर्फ 10 मेरिट पॉइंट्स में, और एक सीक्रेट फोटो फ्री। लिन है मैसेज देखता रहा, उसका दिमाग तो एकदम ब्लैंक हो गया था। उसने हिचकते हुए जवाब दिया, मेरे पास तो बस एक हाई मेरिट पॉइंट है, चलेगा क्या? मगर सामने से तुरंत जवाब आया, बिल्कुल चलेगा। लिन है और कंफ्यूज हो गया, लगा जैसे वो किसी अनजाने जाल में फंस गया है। पर उसके कुछ समझने से पहले ही जेड रैबिट ने 2 चीजें न्यूज फॉरवर्ड कर दी। स्क्रीन पर मैसेजेस चमक रहे थे, और लिन है का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो क्यूरियस भी था और नर्वस भी, जैसे उसकी लाइफ अब एक अलग हाई मोड लेने वाली थी। अटैचमेंट में फेरी चंगी के नहाने की फोटो थी। सिर्फ बैक प्रोफाइल थी, पर उसके खूबसूरत बैक कर्व से साफ पता चल रहा था कि वो एक अनोखी सुंदरी थी। इतनी खूबसूरत कि दिल की धड़कन बढ़ा दे। लिन है फोटो देखता रहा, जितना देखता उतना ही खो जाता, और उसके होठों पर खुद भी एक खुद स्माइल आ गई। तभी डोर्म रूम का दरवाजा जोर से खुला। आवाज सुनते हाय लिन है समझ गया कि ये लियो लायंग है। वो एक्साइटमेंट में एक जबरदस्त न्यूज लेके आया था, स्कूल के म्यूजिक डिपार्टमेंट की ब्यूटी लियो जिन्यू ने अभी अभी स्ट्रीट के एक बार में गाना खत्म किया था। लिन है को उसकी आवाज बहुत पसंद थी, इसलिए लियो लायंग यूज जबरदस्ती सुनने ले जाने लगा। लेकिन लिन है का दिमाग अब इन बातों में नहीं था। उसके हाथ में एक स्पेशल बुक थी, जिसका नाम था मून पैलेस मेलोडी। अभी अभी उसने बस कैजुअली टैप किया था जेड रैबिट के मैसेज बार पर, पता नहीं कैसे ये चीज उसके हाथ में आ गई थी। अगर ऐसा है तो क्या उस अजीब से ट्रेडिंग चैट ग्रुप के लोग सब असली थे? फिलहाल ये सब बातें साइड में रखकर लिन है को लियो लायन ने बार तक घसीट ही लिया। स्टेज के नीचे ज्यादातर ऑडियंस मेंबर, सबकी आंखों में वही जुनून था, दीवानगी और पागलपन। लियो जिन्यू सच में कैंपस ब्यूटी थी, खूबसूरत चेहरा, स्लिम फिगर, और उसकी आवाज तो जैसे कानों में रस घोल देती थी, एक अलग हाई चार्म था। थोड़ी देर सुनने के बाद लियो लायन ने देखा कि बार में आने के बाद से लिन है ने अभी तक कुछ नहीं बोला था। उसने मुड़कर देखा तो उसका दोस्त एक अजीब सी खुशी में डूबा हुआ था, जैसे उसकी रूह बादल में उड़ रही हो। अचानक एक जोर का शोर हुआ और परफॉर्मेंस रुक गई। पूरा बार एकदम शांत हो गया, सबकी नजरें स्टेज की तरफ थी। एक टैटू वाला शराबी लड़खड़ता हुआ आगे बढ़ा, और जोर से बोला कि लियो जिन्यू उसका साथ दे और ड्रिंक करे। मगर साफ था कि वो बस पोलाइटली इनवाइट नहीं कर रहा था। सबके सामने वो खुलेआम उसके पास चला गया, और बहुत बदतमीजी से बिहेव किया। शॉप में बहुत लोग गुस्सा थे, पर कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो टैटू वाला आदमी गंगटुकियान था, एरिया का बदनाम गुंडा, कोई उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। उसकी घिनौनी हंसी के साथ लियो जिन्यू की डर भरी चीख ने लिन है का खून खाल उठा दिया। यूज नाइंसाफी पसंद नहीं थी, और ऊपर से उसकी फेवरेट को कोई तंग कर रहा था। वो तुरंत खड़ा हो गया। लियो लायन ने झट से लिन है को रोका और धीरे से समझाने लगा। बोला कि गंगटुकियान से पंगा लेना ठीक नहीं है, उसके बहुत सारे बंदे भी हैं। साथ के दोस्त भी हाँ में हाँ मिला रहे थे, यूज काम रहने को बोल रहे थे। लेकिन स्टेज पर लियो जिन्यू को जमीन पर गिरा दिया गया था, उसकी ड्रेस का एक स्ट्रैप खींचा गया था, वो बहुत परेशान लग रही थी। गंगटुकियान की गुस्से वाली आंखें देखकर कोई नहीं जानता था कि वो अब क्या करेगा। गंगटुकियान को एक और सिप लेते और दोबारा लियो जिन्यू के पास बढ़ते देखकर लिन है से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जोर से लियो लायन का हाथ झटका, आगे बढ़ा और उस बदतमीज हाथ को झटक दिया जो उसे छूने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत अपनी जैकेट उतरी और लियो जिन्यू को उड़ा दी। फिर उसका बॉडीगार्ड बनकर खड़ा हो गया, गंगटुकियान की आंखों में आंखें डालकर देखा। लिन है ने जोर से, पूरे कॉन्फिडेंस से, बिना किसी झिझक के कहा, कियांग भाई, ये मेरी औरत है। उम्मीद करता हूँ तुम समझदारी दिखाओगे और रुक जाओगे। लिन आपसे रिक्वेस्ट करता है, क्या आप थोड़ी देर के लिए इस भीड़ से दूर हो जाएंगे? ये सब कितना अच्छा चल रहा था, और फिर अचानक पता नहीं कौन सा लड़का बीच में आ गया और सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। बोल्डी कियांग सिर्फ परेशान नहीं, उसका गुस्सा फटने वाला था। उसका गुस्सा एकदम से फट पड़ा। आंखें बड़ी करके वो दादा और सीधा उसे गाली दीन लगा, ओए तू क्या चीज है, चल निकल यहाँ से अभी के अभी। यूज क्या पता था कि वो एक ऐसे बंदे से टकरा गया है जिसे अपनी जान की परवाह नहीं। उसके बोल अभी खत्म भी नहीं हुआ। लिन है ने अपना पैर उठाया और सीधा उसकी ग्रॉइन पर एक जोरदार किक मारी। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो लिन है ने भी अपना असली रूप दिखाया। इस घिनाव वार ने प्योर बार को हिलाकर रख दिया, सब हैरान रह गए। और बोल्डी कियांग, दर्द से वो बिल्कुल सिमट गया, तड़पने लगा और एक दर्दनाक चीख उसके गले से निकली। इस किक के बाद शायद उसकी वंशवृद्धि की राह भी अब आसान नहीं थी। जब वो अभी दर्द से चिल्ला ही रहा था,